ओहो, आ गई। मिल गया टाइम शूट करने का। फोर्टनाइट के लिए निकाला है। वाह वाह वाह। तो शुरू करते हैं अपना एपिसोड 8। दोस्तों, चाइना ने अरुणाचल प्रदेश की 30 से भी ज़्यादा जगहों का नाम चेंज कर दिया है, जिनको चाइना ये कहता है कि वो सदर्न तिब्बत का पार्ट है। और चाइना में जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, वो लोग उनको ज़ैंगनन कहते हैं। इंडिया ने इसे सेंसलेस कहते हुए रिजेक्ट भी किया है और बोला है कि ऐसे इन्वेंटेड नेम से सच थोड़ी बदल जाएगा। एस जयशंकर कहते हैं कि मैं आपके घर का नाम बदल दूंगा तो वो मेरा थोड़ी हो जाएगा। और ये पूरे अभी तक में चौथी लिस्ट है और पहली लिस्ट 2017 में आई थी। चाइनीज गवर्नमेंट थिंक दैट दे आर योगी जी। अब योगी जी चाइना को चंदा देवी बोल देंगे तो क्या वो इंडिया में आ जाएगा? केरला गवर्नमेंट ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, ये कहते हुए कि प्रेसिडेंट ने उनके 4 बिल्स को काफ़ी टाइम से रोका हुआ है और केरला के गवर्नर ने भी 7 बिल्स को काफ़ी टाइम से रोका हुआ है। और काफ़ी स्टेट्स जैसे तेलंगाना, पंजाब और तमिलनाडु ने भी सेम बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है। अब वैसे ये बात थोड़ी सी सही भी है, क्योंकि आर्टिकल 361 के अकॉर्डिंग जो हमारे प्रेसिडेंट हैं और जो गवर्नर हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर देयर एक्शंस एंड ड्यूटीज़। क्या ये करंट गवर्नमेंट का एक तरीका है दूसरी पार्टी को अपोज करने का? बच्चों, अपना अपना असाइनमेंट निकालो। असाइनमेंट? अर्नब, तुम्हारा असाइनमेंट कहाँ है? सर, असाइनमेंट तो नहीं है। आज से तुम क्लास के सीआर। ऐसा ही कुछ हाल है सऊदी अरेबिया का। यूएन ने सऊदी अरेबिया को वुमेन राइट्स फोरम को लीड करने के लिए चुना है, जबकि इस फील्ड में उनका खुद का तमाशा बना हुआ है। अब सऊदी अरेबिया में वुमेन को अपना पार्टनर चूज करने की भी फ्रीडम नहीं है, और अगर उनको कहीं देश से बाहर जाना है, चाहे ट्रैवल करने के लिए चाहे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, उनको अपने मेल गार्जियन का अप्रूवल लेना होता है। ये तो वही बात हो गई, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। मुझे क्यों तोड़ा? HAL ने अपने नए LCA तेजस की पहली फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। बेंगलुरु में हुई थी और 15 मिनट की ये फ्लाइट थी। ये हमारा जो मेड इन इंडिया प्लेन है, उसकी पहली फ्लाइट थी। ये टेस्ट फ्लाइट 28 मार्च को हुई थी और HAL चेयरमैन ने भी बोला है कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और आगे IAF को और एयरक्राफ्ट डिलीवर करने में भी हमारी मदद करेगा। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट है, ये राजस्थान के बीकानेर में डिप्लॉय किया जाएगा नियर द पाकिस्तान बॉर्डर। आपने कुछ टाइम पहले ही एक न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान बॉर्डर जैसलमेर में एक तेजस क्रैश हो गया था। अभी पाकिस्तान उससे उभर ही पाया था कि एक और तेजस वहाँ पे आ गया। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है और आने वाले टाइम में 65,000 करोड़ का एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा। 18 साल के अर्जुन एरिगेसी, जिनको चेस में ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है और ये इंडिया के नंबर 1 और वर्ल्ड के 7th रैंक के प्लेयर बन गए हैं। #प्राउड मोमेंट। कश्मीर की वाटर क्वीन कही जाने वाली बिल्किस मीर को एक नई अचीवमेंट मिली है। आने वाले ओलंपिक गेम्स में वो जूरी मेंबर बन के सर्व करने वाली है। वैसे इन्होंने पहले भी कई वाटर स्पोर्ट्स में अपना खास कंट्रीब्यूशन दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट बिंदी रानी देवी को वेट लिफ्टिंग में IWF वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। हमारे देश का एक और #प्राउड मोमेंट। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने ऑल टाइम हाई $642 बिलियन पे पहुंच गए हैं और पिछले एक ही हफ्ते में इनमें $140 मिलियन का इंक्रीज आया है। #प्राउड मोमेंट। जनरल इलेक्शंस इतना सर पे है कि गवर्नमेंट ने मनरेगा वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज 3 से 10% इंक्रीज कर दिया है और ये चेंज 1 अप्रैल से इफेक्टिव है। आर्म्ड फोर्सेस इंडिया का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन मुंबई में एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं। अब वैसे तो अंडमान निकोबार में पहले से एक ट्राई सर्विस स्टेशन है, लेकिन एक ऐसा कॉमन स्टेशन इंडिया का पहला। RBI ने मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट को 6.5% पे अनचेंज रखा है, जो कि 7वीं बार लगातार ऐसा हो रहा है। यहाँ पे GDP ग्रोथ रेट 7% एस्टिमेट करी गई है और CPI इन्फ्लेशन 4.5% एस्टिमेट करी गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25। अब चलते अपने डिटेल सेगमेंट पर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंबोडिया में से 250 से भी ज़्यादा इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू और रिपैट्रिएट किया है। कुछ लोगों ने इन इंडियन नेशनल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का लालच दिया था और फिर उनसे फोर्सफुली साइबर फ्रॉड स्कीम्स में काम करवाया। साइबर क्या इलीगल वर्क? तो वैसे यार दोस्तों, एक डेटा ये आया है कि 5,000 से भी ज़्यादा इंडियन नेशनल्स कंबोडिया में ट्रैप्ड हैं, जिनसे ज़बरदस्ती ऐसा काम कराया जा रहा है। और 2023 में तो UN की एक रिपोर्ट आई थी कि कंबोडिया में ऐसे अलग अलग देश के 1 लाख से भी ज़्यादा लोग ट्रैप्ड हैं। दोस्तों, अगली खबर आ रही है एंटरप्रेन्योरशिप सेल MLNC की तरफ से, जहाँ पे वो अपना एनुअल फ्लैगशिप इवेंट इग्नाइट 5.0 होस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं तो आपके लिए है शार्क टैंक, जिसमें आपके स्टार्टअप को फंडिंग मिल सकती है।
या फिर अगर आप नॉर्मल केस कॉम से बोर हो गए हैं तो आपके लिए है केस क्लैश। और अगर आप किसी भी तरीके के परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए है सोशल एट 3.0। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं तो आपके लिए है फीफा। अब इस सब के लिए पैसा कमाना तो ज़रूरी है ही, उच्च लेवल के प्राणी हो गए तो आपके लिए है मॉक स्टॉक। और इन सब में आपको मिलते हैं 1.5 लाख से भी ज़्यादा के प्राइजेस। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, जहाँ पे लिंक है, रजिस्टर करो और सारे प्राइजेस अपने कर लो। दोस्तों, आईएएफ ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एयरक्राफ्ट की इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ की ड्रिल करी है। और ये जो ड्रिल है, इनके एक ऑनगोइंग मिशन गगन शक्ति 24 का पार्ट है। इससे इन्हें मदद मिलेगी कि ये हाईवेज को एयर स्ट्रिप्स की तरह यूज़ कर सकें और ज़रूरत टाइम पे ये एयरक्राफ्ट लैंडिंग्स भी कर सकें। तो दोस्तों, इंडिया के और श्रीलंका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड है, कच्चाथीवू आइलैंड। अब उसमें कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या कंट्रोवर्सी है कि पहले तो ये आइलैंड ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आता था, लेकिन 1974 में इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम एग्रीमेंट के अंदर इंदिरा गांधी ने ये आइलैंड श्रीलंका को दे दिया। और 1976 में एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में कि इनके एक दूसरे के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कोई नहीं आएगा। अब बात ये चल रही है कि श्रीलंका के इस कच्चाथीवू आइलैंड में कुछ इंडियन फिशरमैन जाते हैं और वहाँ पे उन्हें पकड़ लिया जाता है। श्रीलंका इस बात पे कहती है कि हमारा पहले से ये एग्रीमेंट हो चुका है कि यहाँ पे कोई इंडियन फिशरमैन नहीं आएगा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें बदले में वेज बैंक मिल गया था। तो दोस्तों, वेज बैंक ऑलरेडी इंडिया के बहुत नज़दीक है और हमारा कंट्रोल वहाँ पे पहले से था, तो यहाँ पे कोई ऐसा सौदा नहीं हुआ है कि हमें मिल गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी पहले बोला था कि ये आइलैंड हमारे किसी यूज़ का नहीं है और मैं बिना किसी हेजिटेशन के इसे दे दूंगा। दोस्तों, मालदीव्स पहले इंडिया से बहुत खाना पीना इंपोर्ट करता था, लेकिन जब से इशू हुआ है तब से उसने अपने इंपोर्ट्स काफ़ी कम कर दिए हैं। अब लेकिन मालदीव्स में खाने पीने की कमी हो गई, इसलिए वो इंडिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें पता है आप ये चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं करते, लेकिन थोड़ी सी एक्सेप्शन करो और हमें ज़रूरी सामान भेज दो। इंडिया ने इसी वजह से अपनी पॉलिसी को 1 साल के लिए चेंज भी किया है ताकि वो मालदीव्स को एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड कर सके। और इस बात पे मालदीव्स के एक्सटर्नल मिनिस्टर कहते हैं कि आपका बहुत बहुत थैंक यू, ये एक जेस्चर है कि हमारी दोस्ती को सिग्निफाई करता है। और एस जयशंकर कहते हैं कि वेलकम, और ये हम अपनी सागर और नेबरहुड पॉलिसीज़ पे फुल्ली कमिटेड हैं। तभी तो कहते हैं विशेष भाई, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों पे पत्थर नहीं डाला करते। दोस्तों, कुछ लोगों का तो कमबैक नहीं हो रहा, लेकिन अंशिका का हो गया है, इसलिए इस बात पे एक लाइक तो बनता है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में मिल सकें। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम। की टेस्ट फ्लाइट सक्सेस इंडिया के